हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका जो गुलाब का पौधा है वो फ्लावरिंग नहीं करता है, बस उसमें ग्रोथ होती है, बस आपका जो प्लांट है वो लीफी ग्रोथ करता है, लेकिन ना ही उसमें बड्स बनती है, ना ही कलियाँ बनती है और ना ही उसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी फरवरी जो है स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें हमें ऐसे कौन सी केयर करनी है जिसमें इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और बहुत अच्छी ग्रोथ हो। तो यही आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं प्रियाज़ गार्डन। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलाब के प्लांट में। तो आप सबको पता है गुलाब का जो प्लांट होता है वो हाईली केयर प्लांट होता है, यानी बहुत ज़्यादा केयर लेता है ये प्लांट। और गुलाब में काफ़ी वेराइटियाँ आती हैं, देसी वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी, डच रोज़ आते हैं इसमें। और इसमें जो होता है हमारे मिनिएचर रोजेज़ आते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। मिनिएचर रोज़ कुछ इस तरीके के, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं खिला हुआ है, मतलब एक छोटे छोटे से फ्लावर होंगे लेकिन बंचेस में फ्लावरिंग करेंगे। कुछ होते हैं कि डच वैरायटी के एक सिंगल लीव में एक ही प्लांट होगा, लेकिन उसका जो फूल होगा वो बहुत बड़ा होगा, मतलब एक ब्रांच आएगी उसमें एक फ्लावर आएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, क्योंकि कुछ वैरायटी जो होती हैं उनमें छोटे से ही पौधे में बहुत बड़े बड़े फ्लावर आने लगते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो ब्लूम करता है। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो 1 साल 1.5 साल होने के बाद फ्लावरिंग करते हैं, तो उसमें बस ग्रोथ होती रहती है 1-1.5 साल, उसके बाद वो फ्लावरिंग करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके छोटे छोटे पौधों में, जैसे ये देख सकते हैं, ये टी रोजेज़ है, हाइब्रिड टी रोजेज़। इनमें जो होता है छोटे प्लांट में ही बड़े फूल मिलते हैं, लेकिन जो हमारे अदर प्लांट्स होते हैं अगर वो छोटे हैं तो उनमें फ्लावर्स हमें छोटे ही मिलेंगे। तो आप नर्सरी जाएँ तो जब भी प्लांट आप लेके आते हैं तो एक बार जो नर्सरी वाले भैया होते हैं आपको उनसे अच्छे से कंफर्म कर लेना है कि वैरायटी कौन सी है और ये फ्लावरिंग कैसे करेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो प्लांट को ग्रो करना, उनमें फ्लावरिंग लेना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। अगली चीज़ ये कि अब हमें अपने प्लांट को, ठंड का मौसम अभी भी चल रहा है, तो रोज़ प्लांट जो होता है इसको सनलाइट बहुत पसंद है। प्रॉपर सनलाइट पे आप इसको रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिले हमें, तो इसको आपको प्रॉपर सनलाइट में रखना है। मैं तो पूरे दिन की सनलाइट में छोड़ के रखती हूँ। पूरे दिन की सूरज की धूप इनमें पड़ती रहती है, सनलाइट पड़ती रहती है और हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से खिलता रहता है। गुलाब का जो पौधा होता है ज़्यादा सूरज की धूप में रखने से इसके जो कलर होते हैं, हमारे प्लांट्स के, हमारे फूलों के जो कलर होते हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। अगर आप शेड में रख दोगे तो इनके जो कलर होंगे वो स्टार्टिंग से ही डल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको धूप में रखोगे तो इसके जो कलर है, इनकी जो शाइन है वो भी बहुत अच्छे से बनी रहेगी और बहुत अच्छे से जो आपका प्लांट होता है वो फ्लावरिंग करता है। अगर आप चाहो तो देसी रोजेज़ की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है इनकी कटिंग भी लगाने का। कटिंग भी सक्सेसफुली जो हमारी देसी रोजेज़ होती हैं की लग जाती हैं। अगर आप नर्सरी से जाके ऐसे प्लांट नहीं परचेज़ करना चाहते हो या फिर नहीं कर सकते हो तो आप देसी रोजेस लगा लो, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। बस केयर करिए आप ज़्यादा। ये देख सकते हैं, ये मेरा बटन रोज़ है। बटन रोज़ भी बहुत प्यारे लगते हैं, यानी इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे बंचेस में खिलते हैं, यानी एक बड़ा सा बंच होगा उसमें छोटे छोटे से फ्लावर खिलेंगे और फ्लावर खिलने के बाद कुछ दिन रहेंगे फिर एक्सपेंड हो जाएंगे। तो ये उनकी वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब भी आपका फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाए तो आप उसको प्रून करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्लावर प्रूनिंग बहुत अच्छी उसको पसंद होती है, रोज़ के प्लांट खासली। अगर आप उसको अच्छे से प्रून करते रहोगे तो न्यू न्यू ग्रोथ होती रहेगी और उसी के साइड साइड से जो है हमारी न्यू न्यू ब्रांचेस भी निकलेंगी और न्यू ब्रांचेस निकलेंगी तभी नई कलियाँ उसमें डेवलप होंगी। और काटने से एक फ़ायदा और है कि जो हमारा प्लांट होता है वो सीड्स बनाने में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करता, वो जो एनर्जी होगी नई ग्रोथ लगाने में देता है। और एक चीज़ और, जब हमारा प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर ले, जैसे ये देख सकते हैं एक एक बंचेस अच्छे से फ्लावरिंग कर लेता है, इसके बाद हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको करना क्या है, पहले तो आपको इसमें कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करेंगे तो जो हमारी मिट्टी होगी, पहला तो वो लूज़ होगा। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो मिट्टी के नीचे जो रूट्स होती हैं उन्हें भी एयर चाहिए होती है, तो एयर और धूप अगर हम गुड़ाई करते हैं तो वो ईज़िली मिट्टी के नीचे वो जा पाती है और जो हमारा प्लांट होता है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। आप कोई फर्टिलाइज़र भी देते हो तो अगर गुड़ाई करके देते हो तो वो फर्टिलाइज़र डायरेक्ट हमारे रूट सिस्टम को मजबूत करने पे काम करता है, ना कि ऐसे ही ऊपर पड़ा रहता है। अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे तो उसका जो काम है वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो ऊपर ही रह जाएगा, ज़्यादा जड़ तक नहीं जा पाएगा। इसलिए ये चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी है कि जब भी आप अपने प्लांट को रखें 15-20 दिन हो जाए तो उसकी मिट्टी की गुड़ाई आपको एक बार ज़रूर कर लेनी है। अगली चीज़, फर्टिलाइज़र की बात करें कि इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा है, तो फर्टिलाइज़र तो हमें देखिए, अगर आपका प्लांट बस ग्रोथ कर रहा है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो
ये किस कारण से होता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत है, यानी जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा है, और पोटेशियम और जो फास्फोरस है जो कि हमारे रूट सिस्टम को मजबूत करता है और फ्लावरिंग को बढ़ाता है। खासकर जो पोटेशियम होता है उससे हमारी जो फ्लावरिंग होती है वो बूस्ट होती है। तो आपको कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिसमें फ्लावरिंग मस्त बहुत अच्छी, पोटेशियम जो हो एकदम भरपूर मात्रा में हो। तो आपको करना क्या है, आपको केले के छिलके ले लेने हैं। केले के छिलके को आपको क्या करना है, सुखा के ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद 1 चम्मच आप अपने प्लांट में दीजिए। केला का जो आई एम सॉरी जो हमारा आलू का छिलका होता है, आलू के छिलके में जो पोटेशियम होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम जब आलू काट के धोते हैं तो उसका जो पानी बचता है आप उसका यूज़ कीजिए इसमें, आप एक्स्ट्रा वाटर ना दीजिए। जो पोटेशियम उसमें भी हम धोएंगे, उसमें पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट में देना है, जिससे फ्लावरिंग बहुत अच्छा करेगा। फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हमें देना है। नाइट्रोजन यानी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा हमें अब कम देना है अगर हमारे प्लांट में बस ग्रोथ होती है तो, लेकिन अगर ग्रोथ भी नहीं हो रही है तब हमें नाइट्रोजन भी देना है, एनपीके भी देना है। एनपीके जो हमारा सीविड फर्टिलाइज़र आता है एनपीके का, वो बहुत अच्छा होता है। उससे अगर आप अपने प्लांट पे दोगे तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें, बहुत अच्छा सा हमारे प्लांट ग्रोथ करेगा। तो फर्टिलाइज़र आप मार्केट से भी ले सकते हो, घर पे भी जो आप किचन वेस्ट बनाते हो उससे दे सकते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गोबर खाद तो आपके पास ज़रूर होगी। हर 15 से 20 दिन में एक बार अपने प्लांट में आप गोबर की खाद ही गुड़ाई करके डाल दिया करिए, क्योंकि गोबर की खाद जो होती है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। नीम खली हमारे रोज़ प्लांट को काफ़ी पसंद होती है। नीम खली भी आप अगर हर 20 दिन में एक बार देते रहोगे प्लांट में तो उससे भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और बहुत ही अच्छे से जो फ्लावर है वो ब्लूम करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन करना ज़रूरी होता है। आप चाहो तो भी प्लांट्स को ऐड भी कर सकते हो। एक गमले में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए, हज़ारों की संख्या में फूल लेने के लिए, जो हमारे मेन गार्डनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े गार्डनर्स होते हैं, जो हमारी नर्सरी वाले होते हैं, वो यही सिस्टम सब फॉलो करते हैं कि वो पहले तो प्रॉपर धूप देते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देते हैं। जब हमारी मिट्टी 1-2 इंच तक सूख जाती है तभी हमें पानी देना है। जो इनकी धूप होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कटाई छटाई का वो ध्यान रखते हैं, कब हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, कब हमें हार्ड प्रूनिंग करनी है, कौन सा प्लांट है इसको कैसा फर्टिलाइज़र देना है, कब, मतलब उसका जो एकदम पीएच होता है, केयर होती है, वो एकदम मेंटेन रखनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमारा जो गुलाब का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर आप कोई भी खाद बढ़ा दोगे और दूसरी खाद का जो मात्रा है वो कम कर दोगे तो उससे भी जो हमारा फ्लावर है वो अच्छे से ब्लूम नहीं करेगा और अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और आपको कौन सा रोज़ पसंद है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देसी पसंद है, हाइब्रिड पसंद है, या फिर आपके पास गुलाब का नाम हो, आईडी हो, तो भी आप मेरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने की थैंक यू।